यू? होप दैट आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, मैं एम ए हुसैन आपके समक्ष अपनी बातें रखते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि आज सेल्स लाइन्स की कुछ बिंदुओं पर, कुछ बारीक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए कि सेल्स लाइन की क्या बारीकी है और क्या उसकी गहराई है, सेल्स पर हम बात करते हैं। आज की डेट में अगर हम और आप देखें तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, बहुत सारे ऐसे गोशे हैं जिसमें हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे को सेल करते हैं। आज एक वकील अपने क्लाइंट के बदले जज के सामने जज आपका आर्गुमेंट करता है तो अपने आप को समझिए कि सेल करता है, अपने क्लाइंट के बिहाफ में अपना आर्गुमेंट देता है। ठीक आज एक बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई को बढ़ाने के लिए परसुएट करके अपने गार्जियन को अगर कुछ मांगता है तो समझिए कि बच्चा अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है और अपने आप को सेल करता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी चीजें, ऐसा वो एक लड़की भी अगर किसी लड़के को प्रस्ताव डालता है या कोई लड़का अपनी लड़की को प्रस्ताव डालता है जिनसे उनका कोई प्यार या मोहब्बत या शफकत है या लव अफेयर्स है, तो समझिए कि वहां भी अपने आप को सेल कर रहा है। तो दोस्तों, आज के डेट में हम और आप अगर ये देखें तो सेल का बहुत बड़ा वृहद दायरा है, लेकिन सेल की गहराई क्या है? चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हो, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हो, चाहे कोई मेडिसिन या किसी प्रोडक्ट का हो, चाहे वो और भी कॉस्मेटिक्स से लेके सारा कोई हेल्थ एंड वेलनेस का हो, चाहे सीमेंट हो, छड़ हो, जितनी भी चीजें हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपका टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, मादी हो, गैर मादी हो या कुछ सर्विसेज हो, तो वो भी सेल के दायरे में है। तो सेल में आमतौर पर 4 इंग्रेडिएंट होगा। नंबर 1 कि जिस चीज को आप सेल करना चाहते हो, सबसे पहले उस चीज को कहीं ले जाने वाला या सर्विस देने वाला वो व्यक्ति का वहां होना जरूरी है। तो अगर मैं किसी चीज को सेल करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले इंथुजिस्टिक स्टाइल, जोश और जुनून के साथ मुझे होना, एक जज्बात के साथ उस चीज या उस सर्विस को जिसको हम सेल करना चाह रहा हूं उनके बारे में कन्विक्शन, कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट ज्ञान का होना मुझे जरूरी है। 2 बातें भी, एक तो मैं किसी चीज को सेल कर रहा हूं तो मैं तैयार हूं इंथुजिस्टिक स्टाइल में साथ, जुनून और जज्बा के साथ, जोश और हर्षोल्लास के साथ। और दूसरी बात है कि जिस चीज या जिस सर्विस को मैं सेल करना चाहता हूं या जिस बात को दूसरे को मैं मनाना चाहता हूं, वो बात की भली भांति जानकारी और नॉलेज, कन्विक्शन अंदर आत्मा तक मुझे होनी चाहिए या दिमाग से लेके दिल तक पूरी लैस होनी चाहिए मुझे। अब तीसरी बात कि जिनको मैं सेल करना चाहता हूं, मैं अपनी बातें जोश और जुनून के साथ स्थानांतरण कर उनको मैं ट्रांसफर करूं। यदि मैं उनको ट्रांसफर करने में सक्षम हूं, ट्रांसफर करने में कई सराउंडिंग्स, कई माहौल, कई रिसोर्सेज, कुछ बाधा ना हो और सही सही उनको सही माहौल में, सही सराउंडिंग्स में, सही वातावरण में, सही आबो हवा में ट्रांसफर हो सके। तीसरी बात है। चौथी बात है, ये जो तीनों काम आपने किया, चाहे आप अपने आप को तैयार किया या उन चीज या उस सर्विस के बारे में जानकारी लिया और तीसरे में उनको बेहतरीन इंथुजिस्टिक स्टाइल में आपने ट्रांसफर किया, लेकिन चौथी बात है, इसका सेल का कोई कंसीडरेशन या परिणाम होना चाहिए, तभी वो सेल माना जाएगा। तो हमने किसी को कोई, मान लीजिए सीमेंट बेचा, हमने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची, हमने कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बेचा या कोई सर्विसेज बेचा, या हो सकता है कि मैंने किसी को सर्विस को हायरिंग में दे दिया या किसी फ्लैट को किराए में मैंने दे दिया, वहां भी एक सेल है, या कोई प्रॉपर्टी को मैंने सेल किया। तो सेल यानी सुई की नोक से लेकर करोड़ों अरबों की कारोबार की डील को हम सेल करते हैं। दोस्तों, सेल इंथुजिस्टिक स्टाइल से जब हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे तक अपनी बातें, कन्विक्शन को किसी सर्विस
या प्रोडक्ट्स के बारे और बहुत ही अपने आप में जज्बा जुनून के साथ, तो ये सेल है, मगर उनसे जब तक उसका कोई रेम्यूनरेशन, कोई बदले में कुछ कंसिडरेशन न मिले, वो सेल के दायरे में नहीं है। और वही मॉनेटरी गेन या या लव एंड अफेक्शन के दायरे में जो उनके बदले में हम कोई भेंट या प्यार या शफकत या कोई रिटर्न आता है, तो वहां वो कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन में भी टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है। तो दोस्तों, ये समझ में आई बातें कि आज के डेट में हम सेल्स की बारीक पहलू ये है कि 4 बिंदुओं का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम और आप जब सेल करने के लिए कहीं निकलते हैं, तो परेशानी ये होती है कि हम और उस जिसको हम सेल कुछ करना चाहते हैं उनके बीच अपने आप को एक दीवार खड़ा कर लेते हैं। या तो अपने आप को बहुत बड़ा हम वीआईपी समझने लगते हैं, या अपने इमेज या रेपो को उनसे ज्यादा उससे बढ़ा के दिखाते हैं। तो इसी भी आपको बचना होगा कि अपने आप को ऐसा सामंजस्य माहौल में बनाए रखें जो सामने वाले के पास आपको रिलेवेंसी और एक सापेक्षता या एक निस्बत या तनासुब बन सके, तब आपका बढ़िया होगा। साथ ही साथ अगर सेल करने के दौरान जो चीजें आर्गुमेंट का हिस्सा आता है, जो बहस का हिस्सा आता है, वो 3 फेज से गुजरता है। प्राइमरी फेज में जब आप जाते हैं, तो आपका एक रेपो बिल्डिंग वहां हुआ कि नहीं हुआ, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को लेके गए हैं आप, उनका एक अच्छा एक पहलू, बेहतर ढंग और बेहतर तरीका सामने वाले के सामने आपने रख पाया या नहीं रख पाया। प्राइमरी स्टेज क्या था, बीच का स्टेज क्या था, और लास्ट में जब आप कंक्लूड कर रहे हैं उस सेल को, आप ठीक ढंग से उनके पास बात रख पा रहे नहीं। एक फेजा, एक माहौल शुरू, बीच और लास्ट तक बना या नहीं, इन पहलुओं पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन लास्ट तक अगर ठीक से आप डोमिनेंट होकर, हावी होकर, बढ़िया से उस इंसान को, जिनको आप सेल करना चाहते हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, अभी संभावित ग्राहक है, या जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं वो है, उन तक अगर अपनी बातें आपने रख दिया, रखने में सक्षम हुआ, तो निश्चित कोई ना कोई परिणाम लेगा। और ये परिणाम देयर एंड देयर हो सकता है, और ये परिणाम थोड़ा सा एक्सटेंशन भी ले सकता है। देयर एंड देयर भी लेगा अगर वो परिणाम क्लोजिंग होगा सेल्स, तो मे बी कि वहां कुछ ऑब्जेक्शन आए, कुछ सवाल आए, कुछ जवाब आए। तो कुछ सवाल जवाब के दौरान अगर आप तू तू में हम करने लगे, तो वहां दलील आ जाएगी। जहां दलील होगी, आप डील हार जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम कोशिश करें कि हम जहां तक संभव हो सके, चाहे वो सर्विस के मामले में हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के मामले में हो, हम जिनको भी सर्विस देने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, वहां हम दलील का शिकार ना हो। अगर हम दलील के शिकार होते हैं, तो हम डील हार जाएंगे। उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस में लेकर, विश्वास में लेकर, रिगार्ड और इज्जत, या कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी के मामले हो, या कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मामले में हो, या कोई आप जमीन या प्रॉपर्टी के मामले में हो सकता है कोई प्रोडक्ट सामने सामने जो एफएमसीजी, फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, उनको आप सेल कर रहे हो सकता है कुछ कमोडिटी या किसी चीज को आप सेल कर रहे हो। तो रियली दोस्तों, जब आप सामने वाले की इज्जत और आबरू के साथ, क्वालिटी के साथ, गरिमा के साथ आप प्रेजेंट ऑफ माइंड होके बढ़िया से बात कर पाएंगे, उन्हें भी एक माहौल और एक साँचे में ढाल पाएंगे, तो बढ़िया सा क्लोजिंग होगा, बढ़िया नतीजा आएगा, तभी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन बिंदुओं को, और भी बहुत सारी बिंदु ये हैं कि हो सकता है कि वो आपको सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाया हो सकता है कोई एक्सटेंशन ले लिया हो सकता है कि उनके ऑब्जेक्शंस के जवाब आप नहीं दे पा रहे हो सकता है कि उनकी मिजाज से आपकी मिजाज टेली नहीं कर रहा हो सकता है वो जो पूछ रहा है उस वक्त तक आप कन्फर्मेशन और बढ़िया सेल्स देने में आप एक सक्षमता के साथ उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हो। तो बहुत सारी इनकी प्रोसेस और बिंदुएं और बहुत सारे एक आपका फेज हो सकता है, उन फेज पर एक समस्याएं हैं, एक प्रॉब्लम्स आता है। तो जितने भी ये प्रोसेस है सेल्स लाइन का, जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट को चुनते हैं, अपॉइंटमेंट तय करते हैं, उनके यहाँ जाके आपका वेन्यू पर पहुंचते हैं, बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर क्लोजिंग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी ये बिंदुएं हैं, कई बारीक पहलू और बिंदु आते हैं, आती रहती हैं। और ऐसी बिंदुओं पर, ऐसे नुक्ते पर जहां बातें अभी इस छोटी सी वीडियो पर संभव नहीं है, अतः आपसे मैं अपील करूंगा
कि एक बार आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए एक बार कॉन्टैक्ट करें, समझें और बताएँ। और मैं एमए हुसैन, ह्यूमन लाइफ़स्टाइल इन द लीडरशिप प्रोग्राम का फाउंडर, और मैं बताता हूँ कि रिडिज़ाइन योर लाइफ़ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस, और अपनी ज़िंदगी को जिए अपने हिसाब से। और इस तरीके से सेल्स का जो एक ज़िंदगी है, इस सेल्स में अपना चेक आप अपने से खुद लिख सकते हैं, अपनी किस्मत को आप अपने से खुद बना सकते हैं, चाहे वो सर्विस रिलेटेड हो या प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, या जिस रिलेटेड भी आप सेल्स करते हो, या अपने आप को किसी को कन्विंस करना चाहते हो। तो इस मामले में जितनी भी समस्याएँ आती है, उस समस्याओं का वृहद पहलू पर चर्चा करने के लिए हमें याद कीजिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपको फिर कॉन्टैक्ट कर सकूँ और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें। और मैं अवेलेबल हूँ ह्यूमन लाइफ़स्टाइल लीडरशिप के बैनर तले एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म और प्रोग्राम लेके आया हूँ, जहाँ हम सेल्स से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निदान सॉल्यूशंस देता हूँ, जिससे आप में आएगा एक वैल्यू एडिशन। सॉल्यूशंस देता हूँ, जिससे आप में आएगा एक वैल्यू एडिशन, और आप बढ़िया कर पाएँगी और सेल्स लाइन में एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएँगी। तो आइए, मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।